काम की दवा को दुष्टों में या भाग को मानसिक राग को दूर करता आत्मिक शांति भी हमको है देना। आओ योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम होगा, शाम को नहीं तो सुबह होगा। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहम वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बुधवार और गुरुवार को हमारा 3 संस्थाओं का एक साथ कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाएं हम एक साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम करते हैं। इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नागपुर से योगा ट्रेनर श्रेयांश जी मरोठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकदम युवा ट्रेनर है और आप उनको देखेंगे तो समझ में आएगा कितने अच्छी तरीके से और कितने एक एक आसन को किस तरह से करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही शानदार, कमर दर्द के लिए योगाभ्यास। योग के द्वारा हम कमर दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन को किस तरह से उससे राहत पा सकते हैं, उसके लिए कौन से आसन, कौन से प्रयोग हमें करने जरूरी होते हैं, कैसे करने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ। सबके वीडियो ऑन, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप श्रेयांश जी का वेलकम भी करना है और उनका स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करना है। तो डांगे सर, आप उनका थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज, और उन्हें या आमंत्रित कीजिए। यस, ओके ओवर। ओके, धन्यवाद सर। आनंदमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याणम योगा सूरत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है, बहुत ही युवा नेतृत्व है, हमारे श्रेयस जी मरूटी। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ताली बजा के उनका इस त्रिवेणी संगम में मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत श्रेयस जी को देख के मुझे बहुत खुशी हो गई। योग क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके बाल पके हुए हैं वो यूजुअली इसमें आता, लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्रेयस इतना युवा जो है वो बहुत ही योगा एक्सपर्ट है और लास्ट 4 साल से बहुत अलग अलग स्टूडेंट के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए अपनी 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 सेवाएं दे रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, सराहनीय बात है। योगा हर जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे श्रेयस कार्यरत है। तो आज बहुत अच्छा योग है कि मुझे आभा जी ने आपका रेफरेंस दिया था। आभा जी को मैंने जब बताया तो बोले मैं श्रेयस अच्छा है, मेरे मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। तो उसके बाद में आपकी मुलाकात हो गई और आज प्रत्यक्ष रूप से आज हमारे त्रिवेणी संगम में सेवा दे रही है। तो वी आर वेटिंग फॉर योर योगा स्किल डेफिनेटली। और जो साधक हमारे दूर दूर से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। जैसे कि अशोक जी जैन हमारे सूरत से है, हमारी कोमल जी फ्रॉम सूरत, कमलताई फ्रॉम बड़ौदा,
हमारे अर्चना जी फ्रॉम पुणे, बहुत ही साधक, बाकी के भी वीडियो शुरू नहीं है। और बाकी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो शुरू कीजिए। और मैं थोड़ा सा यशदा, एक पुणे में संस्था है, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए हूँ। मेरे साथ में हमारे दोस्त महालेश्वर जो की तहसीलदार है, वो भी जुड़े, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं श्रेयस जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे यस। सेशन। हाँ जानवे श्रेयस। सर, या 1 मिनट में श्रेयांश जी को आमंत्रित करें उससे पहले मैं कोमल जी शिवानी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हम्म, कोमल जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, 1 मिनट। आप भी कुछ श्रेयांश जी के बारे में बात कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है श्रेयांश को स्क्रीन के सामने देखकर। बहुत ही युवा एंड योग्य ट्रेनर, और इतनी उसको योगा में इंटरेस्ट है, और इतने अच्छे आसन, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत ही अच्छे से करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। आपके साथ क्या रिलेशन है वो भी बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयांश मेरा भतीजा है। तो अच्छा। बहुत खुशी हो रही है आज की श्रेयांश योगा ट्रेनर के रूप में हमारे एमपीके में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश। वेलकम कीजिए उनका, दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्रेयांश जी का वेलकम। सभी से निवेदन, ओम अरहम। सभी का ओम तहे दिल से अरहम। स्वागत। और सभी को मेरे तरफ से मेरा आभार कि आपने मुझे इस अवसर दिया। आज का विषय काफी अच्छा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि गुरुवार है, तो सभी हम गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ आज का योगा का अभ्यास, हमारा योगा का सत्र की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपकी हथेली आप चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान अपने ओर केंद्रित कर लें और गहरी लंबी श्वासों पे ध्यान ले आए। जो हमारा सुबह का पहला भोजन होता है, वो हमारी श्वासें होती है। तो इन श्वासों को इस तरह से लेना है, महसूस करना है कि ये भोजन कितना जरूरी है हमारे दिन प्रतिदिन, हमें ये एहसास कराने के लिए कि हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, चाहे इसके हर सुख दुख में किस तरह से हम सामना करते हैं, किस तरह से इन दौर से गुजरते हैं। तो अपनी पहली श्वास जो होती है सुबह उठते ही, उसे काफी महत्व देते हुए लंबी गहरी सांसें लें। उसी प्रकार उसे छोड़े। ये सोचें कि आपके अंदर जो भी विकार है सब दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरें और जाने दें। फिर से श्वास ले और धीरे से जाने दें। महसूस करें कि जो भी आप श्वास ले रहे हो उसका आपको फर्क आपके पेट में दिखाई दे रहा है, ताकि श्वास जो है पूरे अंगों तक पहुंच रही है। ऑक्सीजन का प्रवाह हर जगह हो रहा है। फिर से श्वास ले और धीरे से श्वास छोड़ दे। ठीक है, तो अब हम हमारा ओपनिंग मंत्र शुरू करते हैं, जो गुरु मंत्र है हमारा। तो यू टेक अ डीप ब्रेथ इन। सभी लोग गहरा लंबा श्वास ले और मेरे साथ साथ मन ही मन रिपीट करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो टेक अ डीप इनहेल। श्वास अंदर भरें
एक और बार, टेक अ डीप इनहेल, अपनी आंखों को बंद रखें और देखें कि जब आपका ओम का उच्चारण खत्म हो जाता है तो किस तरह से धीरे 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 आपकी नाभि बाहर आती है। तो ये एक साइन है कि किस तरह से आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी जिसे हम कहते हैं, आपकी जो टेल बोन, बैक बोन जिसे हम अंग्रेजी के शब्दों में जानते हैं, वो किस तरह से एक्टिवेट होती है, उसे किस तरह से एक अवेयरनेस, एक जागृति की प्राप्ति होती है। तो अब अपने दोनों हाथ आंखें बंद करते हुए ही जोड़े और अब आप दोनों हाथों को रगड़ेंगे, उन्हें रगड़ते रहिए जब तक एक ऊर्जा उत्पन्न हो, उन्हें रगड़ते रहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। और अब अपनी आंखों में सिर्फ अपनी हथेली लगाएं, अपनी अंगुलियों को आपके अपने सर पे लगा दें और कुछ समय इस तरह से रहें। देखें कि ये जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वही ब्रह्मांड का स्रोत है, वही क्रिएशन है। तो महसूस करें कि आप किस तरह से क्रिएशन के पास जा रहे हैं, आपकी सारी तकलीफ धीरे दूर हो रही है। टेक डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। तो जैसा कि आपने मेरा परिचय जाना, मेरा नाम श्रेयांश है और आज का सत्र हमारा जो है वो बैक पेन, कमर दर्द के ऊपर है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कमर दर्द के ऊपर। तो आप जानते होंगे कि आज के समय में कमर दर्द कोई नई चीज नहीं रह गई है। आज कमर दर्द लगभग हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं दर्द दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। ठीक है। तो हम अब जैसा कि समझ सकते हैं, हमारी स्पाइन में, हमारी टेलबोन में चार हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल आज सबसे ज्यादा लोग उसी से पीड़ित हैं। जो कमर दर्द की अगर हम बात करें तो कमर दर्द, सर्वाइकल, ये सब एक ही आपकी स्पाइन से जुड़े हुए हैं। तो ये भी उसी सेगमेंट में हम लेकर आ सकते हैं कि सारी जो तकलीफ है हमें, वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला है सर्वाइकल, जो कि आप जानते हैं हमारे सबसे अपर बैक के ऊपर तरफ में है, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेकंड है हमारा थोरासिक रीजन, जो कि हमारे जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के नीचे है, वो वाला भाग। उसके बाद है हमारा लंबर रीजन, जो कि साइज में ठीक ठाक है। अब जिन्हें साइटिका होता है वो जानते हैं कि उन्हें लंबर और सैक्रल, ये दो चीजें, जो सैक्रल मतलब हमारा अंतिम छोर जहाँ पे हमारी स्पाइन खत्म होती है। तो आज कई लोग जो एज में हो, लंबर रीजन और सेक्रल रीजन में होती है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ना सिर्फ ये ध्यान देगा कि कोई अ, एक जगह पे किस तरह से काम करे, बल्कि पूरे स्पाइन को सर्वाइकल से लेके अंत तक, सेक्रल तक, किस तरह से काम किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हर आसन जो उसे ध्यान से समझते रहें, किस तरह से करना है, क्योंकि हमारे सब में ऐसा होता है कि दर्द का स्तर अलग होता है। तो हम अगर कोशिश करेंगे कि अगर खुद को उस हिसाब से एडजस्ट करें, तो हम अपने दर्द पर इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम से, लाइट वार्म अप से। ठीक है। तो आप सभी लोग इस तरह से बैठ जाइए, सुखासन में बैठे रहेंगे। ठीक है। यहाँ से पहला आप दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए सभी से टेक अ डीप निवेदन, अपने इनहेल। अपने वीडियो ऑन करेंगे, साथ में आप प्रैक्टिस वीडियो अभ्यास ऑन भी कर लीजिए करेंगे। सभी। यस।
हाँ जी। सबसे पहला जो है, हम अपनी साइड बैक मसल्स जो है, ये साइड बैक मसल जो है, इनके स्ट्रेच के लिए काम करेंगे। ओके, सो यू टेक अ डीप इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स, लेंथन योर स्पाइन अपवर्ड्स। अब अपना बायां घुटना दाएं हाथ से पकड़ ले और दाई दिशा में जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। तो आपका लेटरल साइड जो है वो लेफ्ट हैंड का, उसको खुलने दे। लुक अप, टेक अ डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। दिशा को बदलते हुए लेफ्ट पाम ऑन द राइट नी, और दाएं हाथ को बाईं तरफ जाने दें और ऊपर की तरफ देखें। होल्ड, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद। फिर से आ जाए। तो अब हम इसी मूवमेंट को थोड़ा सा गति के साथ करेंगे। तो फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, दायां पाम बाएं घुटने पर ऊपर की तरफ देखते हुए श्वास ले, श्वास छोड़े, और फिर से दोनों हाथ ऊपर, श्वास लेते हुए बायां हाथ बाईं हथेली दाएं घुटने पर और ऊपर की तरफ देखना है, दाएं हाथ को बाईं तरफ जाने दे। तो शुरू करेंगे इस चीज को, शुरू करेंगे। डायनामिक मूवमेंट है। 1 2, ध्यान रहे हाथ हमेशा ऊपर जाएंगे। 3 4, अपने लेटरल साइड को ओपन करना है। 5 6, अपनी कोहनी को बिल्कुल सीधा रखे सभी। 7 8, बहुत बढ़िया। 9, कोशिश करें अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएं। 10 11 12 13 14 15, अपना ध्यान अपनी श्वासों के साथ भी बनाए रखें। 16 17 18 19 और 20। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ही रखें और सुखासन में ही बैठे रहें। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। यहां से आप क्या करेंगे, आप अपनी बाएं रिस्ट को, कलाई को इस तरह से पकड़ ले बाएं हाथ की। ठीक है, तो अब हम आर्मपिट से लेके ये एरिया को खोलने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा अपना दायां हाथ आपको जो है उसे मोड़ना है। सो बेंड योर राइट एल्बो, टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए अब अपने बाएं हाथ को दाईं तरफ खींचना है। लुक अप। फिर से आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद इन। अब अपनी दाईं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ ले और बाएं हाथ को मोड़ दे थोड़ा सा। एक्सहेल करते हुए बाएं तरफ जाए, ऊपर देखें। इनहेल अप, एक्सहेल चेंज द साइड। इनहेल अप, एक्सहेल चेंज द साइड। सो ये मूवमेंट बरकरार रखें। शुरू करेंगे। 1 2 3, अपनी कलाई को पकड़ना है और विपरीत दिशा में जाना है। 4 5, ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी हो। 6 7 8 9 और 10। ओके, वेरी गुड एवरीवन। तो अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से दोनों हाथों को उठा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपना बायां हाथ अपनी कूल्हों के पीछे रख देंगे, अपनी जांग और कूल्हों के पीछे रखते बाएं हाथ को इस तरह से, और अपनी दाईं हथेली को बाएं घुटने पर रखते हुए अपने बाजुओं से, अपने शोल्डर से आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है और एक्सहेल करते हुए पीछे देखना है। फिर से इनहेल बोथ आर्म्स अप। अब आपका दायां हाथ आपकी कमर के पीछे या आपकी कूल्हों के पीछे, बायां हाथ दाएं घुटने पे और पीछे देखना। स्टार्ट। ये मूवमेंट शुरू करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल, ट्विस्ट। स्टार्ट। 2 3, 180 डिग्री पीछे देखना है आपको। 4 5, वेरी गुड एवरीवन।
6, 7, 8, 9, 10। और एक तरफ आप होल्ड करके रखेंगे, एक तरफ होल्ड रखिए, पीछे देखते रहना है और अपने कंधों से आप जितना आपके स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिए। आज हमारा सेशन बैक पेन पर आधारित है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके यहाँ से आसनों को हम अब आप दूसरी दिशा में होल्ड करेंगे, हाथ को ऊपर लेते जाते हुए इनहेल, एक्सहेल और ट्विस्ट। तो आपका जो एक तरफ पूरा खोल देना है और विपरीत दिशा में देखना है। जी परफेक्ट। होल्ड रखिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। ठीक है, धीरे से इनहेल करते हुए सभी सामने आ जाइए। तो अभी तक आपको जो भी मूवमेंट हुआ, मैं आ, ये अज्यूम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को अभी तक इन मूवमेंट में किसी को कोई खास दिक्कत ना हुई हो, ताकि हम आगे के मूवमेंट के लिए बढ़ सकें। आप में से कोई भी कुछ कहना चाहें इन मूवमेंट्स तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हाँ मैं जी सुशील जी। हाँ, जय जितेंद्र। नहीं, अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूव हो रहा है। अभी देखा मैं 2-3 आसन। ओमर, हाँ, चलिए कंटिन्यू जी कीजिए। अब हम नियमित तौर पे देखिए, करेंगे एक तो एक बात इनका मैं काफी। हमेशा कहता हूँ कि देखिए हमारे जो बैक अच्छा, मैं पूछना चाहता था, पीछे जाने से श्वास भरना है ना? जी, जैसे नहीं, श्वास छोड़ते हैं ये हम, कभी भी छोड़ते हैं। पीछे जाते हैं मतलब अपने शरीर से दूर। श्वास भरते समय हाथ आपके ऊपर रहेंगे, पीछे जाते समय आप श्वास छोड़ेंगे, फिर अच्छा। श्वास भरते समय हाथ ऊपर, पीछे जाते समय विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि जी कभी भी बिल्कुल। हम कोई भी बैक बेंडिंग पोज करते हैं या स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तब हमारे जो स्पाइनल रीजन है वो हमें और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए या बेंड होने के लिए या फॉरवर्ड बेंड होने के लिए। ठीक है जी। ओमर, हाँ, तो ठीक है, तो अब कंटिन्यू हम थोड़ा करेंगे सा अभी। सर्वाइकल के हिसाब से करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है आप अगर तो बिल्कुल सर्वाइकल बता की सकते दिक्कत है हैं तो आप ताकि हैंड मैं राइज कर आज। सकते हैं। यस, चंदा चंद्रा जी पटावरी, चंद्रा जी पटावरी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चंद्रा पटावरी जी अब मुझे बता के थोड़ी कंडीशन के बारे में, ताकि हम सभी के लिए अनम्यूट करते हुए बात कीजिए। चंद्रा पटावरी जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। चंद्रा जी बोलिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। प्राय प्राय सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अकड़न जकड़न रहती है, क्योंकि अपनी गलत लाइफ स्टाइल के कारण से कहीं पे भी अकड़ाव रहता है। फिर योग आसन प्राणायाम करते तो वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये एज 50+ के प्राय प्राय है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। और उसमें क्या सावधानी भी रखनी पड़ेगी वो भी थोड़ा बता। जी, जी देखिए मैं बिल्कुल आपकी दिक्कत को समझ गया। एक चीज मैं आप लोगों के साथ सावधानी शेयर रखनी करना पड़ेगी चाहता हूँ। तो एक हम। यस, चंद्रा जी कुछ बोल रही है। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट, हाँ सर। अकड़न जकड़न तो है, माइल्ड स्लीप डिस्क है। वो ज्यादा खड़े रहने से भी माइल्ड स्लीप डिस्क हो गया था, हाँ जी। वही प्रॉब्लम है। ज्यादा खड़े रहने से उससे जी प्रॉब्लम ठीक है, होती है, जी, बिल्कुल। ज्यादा बैठ। मीना जी बाफना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मीना बाफना जी। जी सर, मेरे है ना, ये दोनों हाथों में यहाँ पे दर्द है। हम प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करेंगे। आप ध्यान जी। पूर्वक सारे अभ्यास कीजिए। एक बात मैं अब हमेशा बताता ध्यान हूँ, से मैं वो बात आप कीजिए। लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी। हमारी जो स्पाइन है, जो स्पाइन बोलते हैं जिसको, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, 5 तरह से मूवमेंट होते हैं उसमें। 5 तरह से मूवमेंट होते हैं: लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड और ट्विस्ट। ट्विस्ट तो अभी हमने ट्विस्ट। बैक
भी किया, जो किया और ट्विस्ट भी किया, तो आपको जब भी आप योगाभ्यास करते हो ये मूवमेंट, सारे मूवमेंट होने चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी को आप बैक बेंड, राइट हाँ बेंड, जी। सामने, फ्रंट और ट्विस्ट, तो इन 5 प्रकार के जो अभ्यास है, इनको एक को भी छोड़ना नहीं है। 5 प्रकार के मूवमेंट आपको करना है। जब भी आप अभ्यास करो, 2 मिनट 5 मिनट भी टाइम अगर आपके पास है, तो 5 तरह 5 तरह से मूवमेंट आपको देना है। इस ये बात का आप ध्यान रखेंगे। दोनों कंधे यहाँ से दुखते हैं, यहाँ से। तो हमारा ठीक है, अभी आगे हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। आप ओके। ध्यानपूर्वक करते रहिए। ओम आराम। यस, कंटिन्यू श्रेयांश जी, कंटिन्यू। जी। तो अब हम गर्दन के लिए करेंगे। अभी तक हमने जो भी किया वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके अब हमारी टेल बोन तक है, जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर है, वहां तक किया हमने। अब हम गर्दन के लिए करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टास्क है, मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये गर्दन की एक्सरसाइजेस करें, गर्दन के व्यायाम करें तो इस तरह से करें। आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आपके एल्बोज को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे। ठीक है। गहरा लंबा श्वास रखें, सिर को मध्य में रखें। अब एक्सेल करते हुए आप क्या कोशिश करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल की ज्यादा दिक्कत है वो ये चीज से बचेंगे, पर जिन्हें नहीं है वो क्या करेंगे, अपने बिना शोल्डर उठाए कोशिश करेंगे शोल्डर पे लगाने की और पीछे तरफ देखना। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए फिर से हेड सेंटर। एक्सेल करते हुए आपकी चिन आपके बाएं कंधे पर। इनहेल सेंटर। एक्सेल करते हुए दाईं तरफ। मध्य में श्वास भरेंगे। एक्सेल करते हुए आपकी चिन बाएं तरफ, कोशिश करें थोड़ा सा नीचे रखें चिन को ताकि आप पीछे देख पाए। इनहेल करते हुए हेड सेंटर। एक्सेल करते हुए आपकी दाईं चिन दाएं कंधे की तरफ। इनहेल करते हुए सर मध्य में। एक्सेल करते हुए बाईं तरफ। इनहेल सेंटर। एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर। एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर। एक्सेल राइट। सेंटर इनहेल। एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी हमने मूवमेंट किया इससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, महसूस हुई हो। तो ये एक टास्क है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम हमारे हेड का लेटरल टिल्ट करेंगे। ठीक है। अभी तो हमने टर्न किया था, अब टिल्टिंग करेंगे। ठीक है। तो फिर से, और इसमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें सर्वाइकल है। आपके दोनों घुटने बिल्कुल जमीन की तरफ, आपके हथेली घुटनों पर। ब्रीद इन द सेंटर। अब आप क्या करेंगे, एक्सेल करते हुए बिना कंधे को ज्यादा उठाए अपने दाएं कान को दाएं शोल्डर के पास लगाने की कोशिश करें, जिससे आपका चिन जो है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। इनहेल सेंटर। एक्सेल टिल्ट टू द लेफ्ट। इनहेल सेंटर। एक्सेल टिल्ट टू राइट। कोशिश करें अपने कान को जितना करीब लेकर जा सके, जरूरी नहीं है कि छूना है, पर करीब लेकर जाना। सेंटर। एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर। एक्सेल राइट। ब्रीद इन द सेंटर। एक्सेल लेफ्ट। ब्रीद इन। एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर। एक्सेल लेफ्ट। ब्रीद इन अगेन। ओके। ठीक है। तो अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ में इसे करने का एक नया तरीका आपने आज सीखा होगा। ठीक है। हमें कोशिश करनी कि हमारे कान हमें लगाने थे। ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर और नीचे की तरफ देखेंगे। तो अब जिन्हें कैटरेक्ट नहीं है, आंखों की कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे साथ क्या इस अभ्यास को कैसे करेंगे, जब हम हमारा सिर ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, उस दौरान आपको आपकी नासिकाग्र पे ध्यान लगाना है। ठीक है। आपको आप अपने नासिकाग्र पे ध्यान लगाएंगे। जब आपका सिर कोई एक दिशा में पूर्ण तरह से आ जाता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ,
तब आप नीचे देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं, पर जब तक वो ऐसा मूवमेंट कर रहा है आपको आपकी नासिकाग्र पे ध्यान लगाना है। ठीक है, तो अपने चिन को चेस्ट से लगा लीजिए, नीचे की तरफ देखिए, एक्सेल। इनहेल करते हुए जब आप अपने सिर को ऊपर ले जाए अपने नासिकाग्र पे ध्यान लगाएं, और अब ऊपर देखते हुए अपने हेड को पीछे की तरफ रखें। एक्सेल फिर से, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ब्रीदिंग अप, एक्सेल डाउन, वन लास्ट, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, सिर को मध्य में रखते हुए श्वास लें, अपनी गेज जो है, आपकी नजरें जो है स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट मूवमेंट करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि नेक मूवमेंट करना हमारी जिंदगी में रोज क्यों जरूरी है। ठीक है, तो फिर से अपने चिन को चेस्ट की तरफ लॉक कर लीजिए, आंखें बंद रखनी है, और हम अब घड़ी की दिशा में अपने सिर को घुमाएंगे। सिर्फ गहरी लंबी सांसों पे ध्यान लगाएं और शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, पूर्ण तरीके से घड़ी के रूप में घुमाएं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी ठीक है, अपने सिर को मध्य में रखें, और अब आप में से कोई भी एक बार अनम्यूट होके बता सकते हैं कि आपको ये मूवमेंट करने के बाद कैसा लगा, कि हमने एक जो नई वेरिएशन, एक नया स्टाइल जोड़ा है हमने नेक रोटेशन, नेक मूवमेंट के लिए। तो नेक मूवमेंट को हम ग्रीव संचालना कहते हैं योग के आधार पर। तो नेक मूवमेंट करना चंद्रा जी क्यों कुछ बताना चाहती है, चंद्रा जी बोलिए। जरूरी। सर यहाँ से खिंचाव आ रहा है और अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हमारे अंदर दो तरह के पेन होते हैं, एक होता है नेगेटिव पेन, एक होता है पॉजिटिव पेन। पॉजिटिव पेन जो आने के बाद तुरंत जा सकता है, नेगेटिव पेन ऐसा होता है जो आता तो है पर काफी देर तक बना रहता है। तो पॉजिटिव पेन को कभी नेगेटिव पेन समझने की ना भूल करें, क्योंकि कुछ समय बाद पॉजिटिव पेन आपकी इम्प्रूवमेंट में बदल जाता है, कि आप पहले से ज्यादा कोई चीज को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, और एक जरूरी बात कि नेक मूवमेंट क्यों करना जरूरी है, डेली लाइफ में चाहे आप फोन चलाते हो या नहीं चलाते हो, हमारी जितनी भी सोफिस्टिकेटेड नाजुक नसें जो होती है वो इस भाग से जाती है। अगर ये भाग हमारा किसी तरह से जाम रहता है, दिन भर हम फोन चलाते, स्क्रीन चलाते हैं, इस तरह से जाम रहता है, तो हमारा जो मैसेजिंग सिस्टम है ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक, वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो आप जितनी बार आप नेक मूवमेंट करेंगे, कोशिश करनी है हर 2-1 घंटे, 2-2.5 घंटे में आपने मूवमेंट करते रहना है नेक के। तो आप खुद पाएंगे कि ये एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है, ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो बहुत अच्छी तरह से काबू में आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा पैरों का अभ्यास कर लेते हैं और फिर हम अपना बैक पेन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने एक पैर सीधा रख सकते हैं इस तरह से, एक पैर सीधा रख लें और दूसरे पैर को दोनों हाथों से, अपने दाएं पैर को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, इनहेल करना है और थोड़ा सा मूवमेंट देना है, एक्सहेल करते हुए शिशुपाल आसन। बैठे बैठे अगर पैरों में दर्द आ गया हो तो शिशुपाल आसन बहुत ही अच्छा आसन है। आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। कमर को सीधा रखें और बायां पैर ध्यान रहे पूरा जमीन पे लगा हुआ हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप क्या करेंगे, श्वास भरते हुए अपने पैर के पुठिल को इस तरह से पकड़ लेंगे और आपके दूसरे कान से लगाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा सर को आगे ना लेकर जाते हुए सिर्फ पैर को मोड़े, और जिनसे नहीं हो सकता है वो यहाँ तक, वो अपने कम से कम शोल्डर तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रयास करें।
10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो धीरे से रख दें। दूसरे पैर से हम इसी क्रिया को करेंगे। फिर से आपके पैर के निचले हिस्से को पकड़ ले और उसे झूला दें। शुरू करेंगे। 1, 2, 3। ब्रीदिंग पे ध्यान लगाइए। ध्यान रहे कि ब्रीदिंग हमेशा डीप होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो जो है हमेशा बॉडी में अच्छे स्तर पे रहे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपके पुठिल को पकड़ लेंगे और आपके दाएं कान पे, क्योंकि बायां पैर है तो दाएं कान पे इस तरह से लगाएंगे और 10 सेकेंड बने रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। धीरे से नीचे रखें, दोनों पैर सीधा कर लें और एक मूवमेंट दे दोनों पैरों को। आपके हाथ जो है आपकी जांघ के किनारे, एल्बोस सीधी रखनी है। एक और अभ्यास करेंगे जो कि आप कह सकते हो धनुर्शीर्षासन के समान ही है। जी। ठीक है, धनुर्शीर्षासन मतलब हम एक पैर से फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम हमारे बैक बेंडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने एक पैर को दूसरी जांघ पे इस तरह से रख लें और दूसरी जांघ को इस तरह से पकड़ लें। थोड़ा सा आगे की तरफ पकड़ना है, इस तरह से। और अगर सीधा हो पाता है तो सीधा कर लें, बढ़िया। अगर नहीं हो पाता है तो ये तरह से पकड़ के फॉरवर्ड फोल्ड इस तरह से करना है। और अगर हो पाता है तो आपने आपके टोस को पकड़ना है, गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपनी चेस्ट को खोलना है, एक्सहेल करते हुए एल्बोज को बेंड करते हुए और नीचे जाना। कोशिश करनी है इतनी। तो ये बैक पेन के लिए काफी अच्छी चीज है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। जिन्हें साइटिका है वो इसका इसकी अभ्यास ना करें। 2, 1। इनहेल करते हुए श्वास लें, एक्सहेल करते हुए छोड़ दें। क्योंकि साइटिका में क्या होता है, हमारी जो नस होती है, और अगर उसे हम आगे की तरफ खींचते हैं, फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं, तो हमारे जो मनके होते हैं वो जगह से बाहर निकल जाते हैं, तो वो और सूजन पैदा करता है हमारे पैर में। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो साइटिका जिन्हें है वो ये कर सकते हैं, इसके बदले जो मैंने इस तरह से आपको दिखाया था, ये वाला फोल्ड, पूरा फॉरवर्ड फोल्ड ना करना, ये वाला करना। Yes। बाकी इस तरह से आप अपने बाएं पैर को दाईं जांघ पे रखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और अपने फुटहिल को कैच कर लें, बिग टोज को कैच कर लें और एक्सहेल करते हुए आपके एल्बोज को साइड में बेंड करें और अपने फोरहेड को नीचे ले जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए धीरे से इसी तरह से ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए पैर को सीधा रखें। फिर से आप दोनों पैरों को शेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे मूवमेंट पे बढ़ते हैं जो कि बैक के रिलेटेड रहेगा। तो सभी लोग अपने कैमरा को इस तरह से प्लेस कर लीजिए कि आप जब लेटे हैं तो आपको आपका मूवमेंट भी समझ में आए और मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझ में आए। तो आपने इस तरह से लेट जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बेहतर ढंग से दिख रहा हूँ। इस तरह से लेट जाना है। आपकी हथेली जो है वो मैट को प्रेस करेगी और आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ दीजिए, ताकि आपकी जो एड़ी है और आपकी जो कूल्हे हैं उनमें आधे फीट का अंतर रहे। ठीक है, आप दोनों को कंधे के स्तर तक, अपने दोनों घुटनों को कंधे के स्तर तक अलग कर लीजिए। हाँ जी। इसके बाद आप श्वास लेंगे, एक्सहेल करते हुए जिस तरह से हम सेतु बंद आसन करते हैं, ठीक उसी तरह से उठाना है, अपने कूल्हों को और अपनी लोअर बैक को उठाना है। एक्सहेल करते हुए, ध्यान दें, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल करते हुए ऊपर।
इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर। तो ये मूवमेंट आप लोग 20 बार करेंगे बिना रुके। जी शुरू करेंगे सभी। आ जाइए, जो भी आसन में नहीं आए वो भी आसन में आ जाए और प्लीज शुरू करें। चलिए, 1, 2, अपने नेक मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें। 3, 4, मैं देख पा रहा हूं सभी को। 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान रहे मूवमेंट आपका बिल्कुल स्मूथ हो। 10, 11, ताकि घुटनों में कोई भी असमान जोर ना पड़े। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब अपने कूल्हों को ऊपर रखते हुए होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे आपके जो टखने हैं एंकल से उनको पास लाएं और उन्हें पकड़ लें, तो हम पूरा सेतु बंद आसन में आ जाएंगे। जी, तो सेतु बंद आसन को होल्ड कर लें और अपने चिन को जो है वो अपनी चेस्ट से, अपर चेस्ट से लगा दें। होल्ड करें। तो ये पोज के काफी सारे फायदे हैं बैक पेन के लिए भी, लेडीज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर, और भी काफी हैं कि जिनका भी दिक्कत आती है तो उनके लिए भी ये काफी बहुत बहुत अच्छा आसन है अगर इसका नियमित तौर पे उपयोग किया जाए तो। जी, हम 30 सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। यस, होल्ड रखेंगे ऊपर। हाँ जी, अगर आप अपने एंकल्स को नहीं पकड़ सकते हैं तो इस तरह से देखिए, ये भी आप कर सकते हैं। एक और मॉडिफिकेशन जिसे हम कहेंगे कि आप अपने लोअर बैक को पकड़ लें इस तरह से और होल्ड कर लें। ठीक है जी, तो ये आप होल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से अपने कूल्हों को नीचे रखते हुए इनहेल करेंगे, अपने पैरों को सीधा कर लें। आप अपने पैरों को सीधा रख सकते हैं और उन पैरों को मूवमेंट दे दीजिए, जेंटल शेक। यस, वेरी गुड। सो इतना मूवमेंट आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको बैक पेन के चांसेस जो है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आप सभी लोग बाईं तरफ पलट के उठ के बैठ जाएं, शरीर के बाएं तरफ पलट जाएं एवं उठ के बैठ जाएं। जी, तो अब हम थोड़ा सा, मैं आपको एक गाइड देना चाहूंगा। हम दीवार के सहारे किस तरह से, अब दीवार और मैट ऐसी चीजें हैं जो दो चीजें हर एक योगाभ्यास के लिए जुटाना आसान है, तो हम दीवार के सहारे किस तरह से हमारे बैक पेन के लिए काम कर सकते हैं। आ जाइए सभी लोग, जिनके पास दीवार है वो देख लीजिए, नहीं है तो वो भी एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, ताकि दीवार पे कुछ मूवमेंट हम कैसे कर सके बैक पेन के लिए। आ जाइए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको पूर्ण तरीके से विजिबल हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मैं आपको पूर्ण तरीके से विजिबल हूँ। तो आपने क्या करना है, आपकी दीवार के सामने फेस करते हुए आपके दोनों पैर हिप डिस्टेंस रहेंगे और दोनों हथेली दीवार पे शोल्डर डिस्टेंस रहना चाहिए। ना ज्यादा पीछे खड़े रहना है, ना ज्यादा आगे खड़े रहना है, बस इतना। ठीक है, यहाँ से आप जो सबसे पहली चीज करेंगे वो है ये मूवमेंट, डाउनवर्ड डॉग, जिसे हम अधोमुख श्वानासना भी कहते हैं। तो अपने या कि अपर बैक की ओपनिंग करता है, आपको अपने पार्म्स को प्रेस करना है, शोल्डर हल्का सा नीचे लेकर जाते हुए नीचे देखना, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। यस, तो अभी हमने जो सेतु बंद आसन किया था वो हमारी लोअर बैक पे ध्यान दिया और ये हमारी अपर बैक पे ध्यान देता है।
चलिए यहाँ पे होल्ड रखेंगे 20 सेकेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ब्रीदिंग करना नहीं भूले। 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से ऊपर आते हुए हाथों को हटा लें। ठीक है, तो अब इसी में एक डायनामिक मूवमेंट हम जोड़ते हैं। अपवर्ड बेंड और फॉरवर्ड बेंड दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो एक एक कदम और आपने आगे लेना है। ठीक है, अब आप अपने पैरों को आपके कंधों के स्तर तक भी खोल सकते हैं, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप यहीं तक रखें। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे फिर से। तो अब जब आप इस तरह से आ जाते हैं तो हल्का सा आपका जो चेस्ट है वो आपके शोल्डर से आगे आ जाता है। ठीक है, आपके दोनों हथेलियों को शोल्डर लेवल पर ही रखना है। ओके, यहाँ से आप ब्रीद इन करते हुए एल्बोस को बेंड करेंगे और पेट को आगे लेकर जाएं, पेट और कमर को और लोअर बैक को पीछे लेकर जाएं और एल्बोस को सीधा कर दें, ऊपर की तरफ देखें। और एक्सेल करते हुए आपको नीचे रखें, नीचे की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड। फिर से इंहेल करते हुए पहले हाथों को इस तरह से रख लें, बेंड करते हुए चेस्ट को, पेट को और वेस्ट को, आपकी कमर को आगे लेकर जाएं और फिर एल्बो स्ट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ देखें और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। ये काउंटर पोज है, योगा में काउंटर पोज करना काफी जरूरी है। 3 बार और करेंगे। इनहेल और एक्सेल। इनहेल, पाम से अपने पैरों को उसी रखें, बस अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ फेस कर दें, अपर बैक की तरफ। और एक्सेल। इनहेल, अपनों को बिल्कुल सीधा रखना है, ध्यान रहे। एंड जी, बहुत अच्छा। तो हमने ये अभ्यास 5 बार किया है। ऐसा आप दिन में 15 से 20 बार करेंगे तो आपको फर्क दिख शुरू हो जाएगा। और ये मॉर्निंग में जितना जाए, वैसे तो आप दिन के कोई भी समय कर सकते हैं, जब भी आपका पेट खाली हो। एक और अभ्यास करेंगे, पैर को लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखेंगे। अब इसको हम पपी पोज कहते हैं, शिशु आसन, शिशु आसन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, नमस्कार करना है अपने सिर के ऊपर। धीरे से अपनी एल्बोस को लगा दें, इस तरह से आपकी आर्मपिट्स खुल जाएगी। अब आप एक एक स्टेप पीछे ले सकते हैं, अपनी अपर चेस्ट को और चिन को क्लोज लेकर जाए, अपनी हिप्स को ऊपर रखें, नीज स्ट्रेट रखें और डू दिस। इनहेल, कम लाइक दिस। एक्सेल, डू दिस। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप। तो आप अपने कोहनी को कहाँ रखेंगे, आपके शोल्डर लेवल पर, डाउन। फिर अपने फोरआर्म, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। लास्ट 3 टाइम्स और करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल। ये भी आपकी अपर बैक ओपनिंग करता है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लास्ट 2 टाइम्स, ब्रीथ इन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और अब आप होल्ड करेंगे। मुझे आप सबकी पोजीशन चेक करनी है, अब आप होल्ड करेंगे प्लीज। आप होल्ड करेंगे, मुझे आप सबकी पोजीशन चेक करनी है। चंद्रा मैम, थोड़ा सा ना अपने बॉडी को दूर लेकर जाइए, हाथ आपने बिल्कुल सही रखे हैं, बॉडी को दूर लेकर जाए और स्ट्रेच करें। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड अशोक जी। जी बहुत बढ़िया, गुड। धीरे से आप बाहर आ जाएंगे इस पोज से।
तो ये हमारे 3 पोजेज हुए अभी तक। इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है मुझे तो प्लीज आप अपना आंसर दें, फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ट्रेनिंग, मेरी मार्गदर्शन अभी तक किस तरह से जा रहा है। यस, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं और मधु जी कुछ कहना चाहते हैं। शायद मधु जी ने हैंड राइज किया था पहले। मधु जी, अशोक जी, पहले अशोक जी उसके बाद मधु जी। जय जिनेन्द्र। जैसे अपन ये जय कोई जी। भी क्रिया करते हैं तो कई बार ऐसा दर्द होता है कि अपन सहन नहीं कर सकते, तो उसको अपने ब्रेक करना पड़ेगा ना। अभी आपने जो क्रिया किया इसमें आपको कहीं पे भी थोड़ा दर्द महसूस हुआ? नहीं, अकड़न जैसा रहता था, उसको स्ट्रेस करते थे, थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा था। हाँ, तो हमें कभी भी कोई भी हम योगा का आसन करते हैं ना, यही यही मैं आज के सेशन से आप लोगों को एक चीज चाहता था कि सिखा सकूं कि हम कोई भी पोज डायरेक्ट ना जाए। अभी आगे भी जो हम अभी पोज करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि अच्छा होता कि अगर हम उन्हें उनसे पहले ये कर लिए होते, मतलब आप थैंक करते कि हमने ये सारे आसनास या ये सारे मूवमेंट पहले कर लिए, ताकि ये आसन हम अभी जो करने वाले हैं वो कर पाए। तो कोई भी पोज को एक सीक्वेंस में जाना होता है। योगा का अर्थ ही होता है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, तब जाके कोई चीज हमारे ब्रेन में जाती है। एकदम से ब्रेन में कोई चीज चली जाएगी तो वो याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी इन मूवमेंट रिलेटेड आपको कोई भी डाउट यस, रहा? मधु जी, मधु जी बोलिए। ओ मैडम, मेरी आवाज सुनाई दे रही? आ रही है, आप बोलिए। महाराज। हाँ जी, बहुत अच्छा कराया। और हम लोगों जैसे बुजुर्ग लोग भी कर सके उस तरह से आपने सिखाया है। जी कुछ धन्यवाद। कुछ आसन जरूर है ऐसे, मेरे भी बैक में होता है, पर मेरे को ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा रुकना पड़ता है। मेरी बैक पेन बहुत होती रहती। तो बहुत अच्छा कराया लाइव थे। और ओम कुछ आसन तो हम बहुत जी अच्छा। बिल्कुल धन्यवाद। थोड़ा कंटिन्यू सा कीजिए। बैक पेन के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप एक प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। तो अगर आप वो करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर जो है वो शरीर में बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। आप भस्त्रिका जरूर कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम होना रिलेट करता है आपके लो ब्लड प्रेशर से भी। तो दोनों चीजें तालमेल बिठाती है जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ठीक है, ओम तो भस्त्रिका प्राणायाम तो आप नियमित तौर पे करेंगे। जी, अब हम करेंगे, अब हम पेट के बल मैट पे लेट जाएंगे। सभी लोग पेट के बल मैट पे लेट जाइए और फिर से अपने कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए। ये एक लास्ट मूवमेंट है जिसके अंदर कई सारे मूवमेंट आ जाते हैं, तो वो हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको पूर्ण तरीके से दिख रहा हूँ। आप अपने दोनों हाथ सामने की तरफ रखिए। ठीक है, आप दोनों हाथ अपने सामने की तरफ भी रख सकते हैं। और जिन लोगों को दिक्कत होती है अपना शरीर का भार उठाने में, बोझ उठाने में, तो वो अपने दोनों हाथ अपनी जांघों के नीचे रखें। ठीक है, ये है थोड़ा चैलेंजिंग, ये है उसका मॉडिफिकेशन, जांघों के नीचे रखें। अब आप अपने दोनों एड़ियों को मिला लें। अब हम करेंगे शलभासन, लोकस्ट पोज। जी, इस तरह से बने रहें, रिलैक्स करें बॉडी को, ढीला छोड़ दें। अभी तक जो भी हमने अभ्यास, सारा मूवमेंट था एकदम ढीला। यहाँ से श्वास हुए अपने दाएं पैर को हल्का में, पर जो लोग नहीं मोड़ना चाहते वो इस तरह से उठ, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो महसूस कर, तो ना सिर्फ आपकी पैर की जो मसल्स है, नर्व्स है वो खींच रही है, बल्कि बैक की भी खींच रही है। ये लोअर बैक के लिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ब्रीद इन, राइट लेग अप, ब्रीद आउट, लेग डाउन। इनहेल, लेग अप, एक्सहेल, लेफ्ट लेग डाउन। इनहेल, राइट लेग अप, एक्सहेल, राइट लेग डाउन। इनहेल, लेफ्ट लेग अप, एक्सहेल, लेग। ठीक है, तो अभी हमने अर्ध शलभासन किया। शलभासन की तरफ बढ़ने से पहले मूवमेंट, ताकि आपको समझ पैरों को किस तरह तक उठाना है। ठीक है, अब हम
शलभासन का ही और एक वेरिएशन है वो करेंगे। अब आप में से जो लोग अपने दोनों हाथ सामने लेना चाहें वो प्लीज सामने सामने ले लें, क्योंकि ये मूवमेंट में आपका नर्वस का हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट होगा। यहाँ से अब आप क्या ब्रीदिंग करते हुए आप अपने दाएं पैर को और बाएं रीजन को साथ में उठा लें, एक्सेल नीचे। तेज करते हुए अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को उठाएं और घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें, एक्सेल करते हुए नीचे। अगेन इनहेल, लेफ्ट आर्म राइट लेग अप, तो अपोजिट आर्म और अपोजिट लेग ऊपर करना है, एक्सेल डाउन। इनहेल, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग राइट लेग अप। एक आखिरी बार दोनों साइड से, इनहेल एंड लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग अप, एक्सेल डाउन। अपने पैरों को मूवमेंट दे दीजिए और थोड़ी सी, ताकि मूवमेंट देते रहिए ताकि बैक जो है रिलीज हो। अब हम शलभासन में सिर्फ अपर बॉडी का मूवमेंट होगा। तो अब अपने आर्म्स को आप 90 डिग्री फोल्ड कर लीजिए, कैक्टस हैंड्स बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में कैक्टस हैंड्स बोलते हैं। सो 90 डिग्री रख लीजिए। आपकी एल्बोज जो है आपके शोल्डर लेवल पे बाहर होगी दोनों तरफ, और आपकी हथेली और आपका फोरआर्म बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90 डिग्री। ठीक है, आपके चिन को नीचे रखेंगे और अपने हील्स को मैच कर, हील्स और नीज को मैच कर लीजिए। यहाँ से इनहेल करते हुए जस्ट आप इतना लिफ्ट करेंगे। ये शलभासन में आपकी अपर बैक पे ध्यान देता है, अपर एंड मिडिल बैक। स्टे देयर फॉर 15 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा शोल्डर्स को और, 9 10 11 12 13 15 एंड स्लोली डाउन। एक बार और करेंगे ताकि आपको फिर से आइडिया लग जाए कि किस तरह से ये मूवमेंट हमारे कौन से मसल पे ध्यान देता है। तो आप आंख बंद भी करेंगे, ये मूवमेंट आपको और अच्छे तरह से समझ आएगा। हे, लिफ्ट योर आर्म अप, लेग्स को नीचे ही रखना है, सिर्फ हाथों को और चेस्ट को उठाना है। 1 2 3 5 6 7 8। श्वास लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे पोजेस में श्वास की फायदा मिलता है। 12 11 12 13 14 15। एक्सेल एंड दोनों हाथों को सीधा कर लें और फिर से बॉडी को इस तरह से रोटेट करते रहें, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देते रहें। अब हम 20 सेकंड का शलभासन करेंगे। तो दो मॉडिफिकेशन है, अब जिनसे 20 सेकंड तक ये होल्ड ना हो सके वो डायनामिक मूवमेंट करें। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, फिर से दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर नीचे, फिर दोनों हाथ और दोनों पैर। और जिनसे हो सकता है वो 20 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, तो एक साथ आपने उठाना है, एडी को हमेशा ज्वाइन रखना है। एडी और आपकी ये पुठिल, ये जो एज है आपकी पुठिल की, ये मैच रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। फ्रॉम हियर फर्स्ट टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, लिफ्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काउंट, जिनसे होता है वो डायनामिक मूवमेंट करेंगे, बट 20 सेकंड सभी को लगातार करते रहते हैं। स्टार्ट। 1 2, हाथों को भी उठाना है अशोक जी। 3 4, पैरों को भी उठाना है, कोशिश करें अपने घुटनों को सीधा रखें। 5 6 7 8
9, ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएं, 10, 11, 12, करते रहें, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से अपने पूरे बॉडी को रेस्ट दे दें, हेड को नीचे रख लें और अब गहरी लंबी सांसों पे ध्यान ले आए, ताकि जो भी थकान आपको इस मूवमेंट से हुई हो वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, और साथ में जो भी फायदे मिलने चाहिए थे इन आसन से वो आप रिटेन कर लें। कुछ सेकंड इसी तरह से बने रहेंगे। सो ये था शल्भासन। एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप आंख बंद रखते हुए रेस्ट पोजीशन में सुने कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो लिविंग एक्सपेक्टेशन है, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ से डिपेंड करता है कि हमारी स्पाइन की कंडीशन क्या है। अगर हमारी स्पाइन ही सही नहीं है तो आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल है कि इस स्पाइन के साथ आप 70 ईयर्स तक हेल्दी वे से जी पाएं। तो ये कोशिश करनी है कि आपका जो स्पाइन है वो जितना अच्छा रहेगा, आपकी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही हट जाती है स्पाइन से। और दूसरा है हाइड्रेशन से, मतलब किस तरह से आप पानी पीते हैं। ये दो चीजें अगर आपकी सही है तो आपकी अराउंड 60 to 70% प्रॉब्लम जो है बॉडी में वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब अपने कमर के बल लेट जाएं। अब हम कुछ रिलैक्सेशन पोज करते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। अपने कैमरा को इस तरह से प्लेस कर लीजिए ताकि मेरा मूवमेंट भी आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अभी जो आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है शव उदारकर्षण। शव मीन्स जो हम शवासन में कर रहे हैं कमर के बल लेटकर, और उदारकर्षण मतलब फिर से हम स्पाइनल ट्विस्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को अपोजिट एंड में, अपने शरीर के अपोजिट एंड में मोड़ रहे हैं। ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इस तरह से लेट जाने के बाद आप 90 डिग्री एंगल में अपने पैर को, दाएं पैर को इस तरह से उठा लें। ठीक है, यहाँ से बायां हाथ उठाएं और उसको आपके राइट साइड में, आपके दाएं पैर के राइट साइड में ऐसे रख लें, और सेम थोड़ा सा ट्विस्ट करना बस, है ना। तो बॉडी को पूरा इस तरह नहीं मोड़ना है, सिर्फ पैर को मोड़ना है, और यहाँ से अपने दाएं पैर को, बाएं पैर को मोड़ लें और दाएं हाथ से उसके टोस पकड़ लें, दिस। सो ये करना है, मतलब आपने इस तरह से पकड़ लिया और नीचे रखना है, और अपोजिट डायरेक्शन में देखना है, मतलब आपके राइट साइड में आपने देखना है। स्पाइनल ट्विस्ट भी हो रहा है और आपका हिप ओपनिंग भी हो रहा है। होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए पहले अपने राइट लेग को सीधा कर लें, फिर लेफ्ट लेग को रिलीज करते हुए दोनों पैर सीधा रखें। फिर से आप शेक कर सकते हैं दोनों लेग्स। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपने दोनों हाथ जैसे आपके मैट पर है इसी ऐसे रखें, और लेफ्ट लेग को 90 डिग्री आप उठा लें। टेक अ डीप इनहेल। अब दाएं हाथ को बाएं पैर के बाईं तरफ रखना है। ठीक है, और इसी दिशा में, मतलब आपके कमर के लेवल पर ही घुटने को नीचे रख देना। यस, तो यहाँ से आप अपने राइट लेग को फोल्ड कर लें और लेफ्ट आर्म से, मतलब बाएं हाथ से पकड़ लें, और ये ट्विस्ट करना है और आपके लेफ्ट साइड देखना, स्पाइनल ट्विस्ट। लुक अपोजिट एंड स्टे देयर। तो आपके लेफ्ट साइड की जो ग्लूट मसल है, लेफ्ट लेग की ग्लूट, ये ग्लूट मसल्स होती है, तो इनको भी स्ट्रेच देना। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए फिर से आप सामने की तरफ पैर रखेंगे। यू शेक योर लेग्स।
ठीक है, अब यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखें 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल, ये इस तरह से रखें। और आप अपने दोनों हाथ अंदर से ले जाएंगे और उनके टोस को कैच करेंगे, टोस को कैच कर लीजिए, पुठिल को ऊपर खोलते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे, एल्बोस को बेंड कर ले, आनंद बालासन। ये इस तरह से आप आपकी एल्बोज जो है अब वो जमीन की तरफ आ रही है, फोरआर्म जो है वो वर्टिकल हो गया है, और ये होल्ड करेंगे। तो आपके हिप्स थोड़े से उठ जाने चाहिए, तो आपको लोअर बैक में रिलीफ फील होगा। हिप्स उठाने हैं थोड़े से, ये होल्ड दिस पोज। 10, 9, ब्रीदिंग पे ध्यान लगाइए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली अपने आर्म्स को लेग से छोड़ दीजिए और अपने लेग्स को सीधा कर लीजिए, हथेली को ऊपर रखते हुए शवासन। आधे मिनट का शवासन करेंगे। तो आधे मिनट में कुछ भी नहीं सोचना है, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, बैक रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, सब कुछ। फॉर 30 सेकेंड कंप्लीट साइलेंस। शवासन में जो चीज डिफरेंस बनाएगी वो सिर्फ आपकी ब्रेथ होनी चाहिए। तो बिल्कुल अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर्फ लंबी श्वासों पे ध्यान दें और भूल जाए बॉडी का कोई वेट है, माइंड में कोई थॉट्स है, फॉरगेट दैट। अब धीरे से बिना आंखें खोले, बिना आवाज किए बाईं तरफ लेट जाएंगे अपने शरीर के। थोड़ा सा हार्ट को रेस्ट दें, ब्लड का फ्लो जो है हार्ट की तरफ आने दें। अभी तक ब्लड को काफी पंप करना पड़ता है जब हम बैक बेंड फॉरवर्ड बेंड आसन करते हैं, तो अब फिर से पंप का जो प्रेशर है हार्ट की तरफ आने दें। अब धीरे 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 आंखें बंद रखते हुए उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन में ही बैठ जाना है। कुछ देर आंखें बंद रखें और अब बंद आंखों से महसूस कीजिए कि किस तरह से हमने शुरुआत की थी आज के मूवमेंट्स की, क्या हमारा टॉपिक था, और क्या हमें इसका फायदा महसूस हो रहा है 1 घंटा ये मूवमेंट्स करने के बाद। क्या नई चीजें हमने ना सिर्फ करने के माध्यम से सीखी बल्कि जानने के माध्यम से सीखी कि बैक पेन में एक्चुअल में होता क्या है। एंड बैक पेन इज नॉट वेरी अनयूजुअल। अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत रेयर होती है, लगभग हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। और योगा एक बहुत ही अच्छा संगम है अपने बैक पेन पे ध्यान लेके आने का, क्योंकि बैक ही है, आपने देखा होगा काफी सारे साधु संतों को उनकी बैक ही इतनी अच्छी रहती है कि दे लुक अट्रैक्टिव, दे लुक कि हम उन्हें जाके बैठे हैं पूछे, क्योंकि जिसका बैक अच्छा होगा उसका ऑरा जो कह सकते हैं, ओवरऑल ऑरा भी बहुत अच्छा होता है। So you join your both palms in front of the chest. Keep your eyes closed. Then you rub your both palms. Keep on rubbing. अब जैसे कि सूर्योदय हो चुका है तो अब जितना रब करेंगे उसकी गर्माहट बढ़ती जाएगी। फिर से अपनी दोनों हथेलियों को सिर पे लगा लें, अपनी आंखों पे लगा लें और उंगलियों को सिर पे।
गहरा लंबा श्वास ले, उसी तरह से श्वास छोड़ दे। अब अपनी पूरे शरीर को टैप करना है अपने। पहले आपकी अपर बॉडी को, फिर आपके बैक को, देन योर लोअर बॉडी। अच्छे से कि सभी को एक एक्टिव महसूस हो, ऐसा ना हो शवासन के बाद बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए। टैप कर लीजिए अब अपने नेक को और बैक ऑफ द हेड को। तो हरिओम, नमस्ते एवरीवन, ओम अरहम। सुप्रभात। ओम अरहम। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही बढ़िया और हम आपने आसन और योग कुछ क्रियाएं बताई आपने, जो आज हमारा जो टॉपिक था बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड। यस डांगे सर। यस, बढ़िया। श्रेयन जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयंस के लिए जोरदार ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस त्रिवेणी संगम में धन्यवाद। आने के लिए। और बैक पेन के लिए बिल्कुल सूक्ष्म से लेके बहुत अच्छे अच्छे, दिखने में बहुत आसान थे लेकिन वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड थे। तो आपका पुनश्च मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी सेवा निरंतर आगे भी मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साधक हमारे देश से प्रदेश से जुड़े, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी आप में से कोई एक या दो जनों को हम अनम्यूट ऑप्शन देंगे, जो कोई भी भी कुछ बोलना चाहते हैं। संगीता जी जवाहर, अपना वीडियो ऑन कीजिए संगीता जी। यस बोलिए। नमस्ते सर। सर आपने एक आसन बताया था जो कान को लगा रहे थे हम उठा के, वो कान तक लगाने का वो मकसद क्या है अपना? पैर को अपन कान लेग में को। लगाने का। उसका ये है, पैर। देखिए पहली चीज, पैर को कान में लगाने का वो हिप ओपनिंग के लिए, ताकि हम काफी देर बैठे रहते हैं ना, ओके। तो हमारे पैर जो है, हमारी जांग जो है, हमारे कूल्हे जो है वो अच्छी तरह से खुले। अब आप ये डायनामिक भी एक मूवमेंट कर सकते हो। मैं एक डायनामिक मूवमेंट आप लोगों को करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज आप लोगों से वार्तालाप करने का समय मिला है। तो मैं एक डायनामिक मूवमेंट भी करके ना, तो उसमें आपको साफ तौर पे फर्क समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर पूरी लोअर बॉडी के लिए काम करता है। तो आप इस तरह से ये करने के बाद आप अपने लेग को सीधा करें, तो आपका जो ये हैमस्ट्रिंग मसल है, जिन लोगों से फॉरवर्ड बेंड नहीं होता है, वो भी अच्छा होगा। और जिन लोगों का ऐसे पैर खुलता नहीं है, भद्द कोणासन में हमने देखा कई लोगों का पैर ऐसे खुलता ही नहीं है, तो इससे वो चीज, ये आपकी कंप्लीट लोअर बॉडी और आपकी आर्म स्ट्रेंथ भी चेक करता है। क्योंकि अगर जब आप इस तरह से लेकर आते हैं, तो ये आपके पैर के वजन को खींचने की कोशिश करता है। अब हम योगा करते हैं, हम वेट लिफ्टिंग तो नहीं कर सकते, बट ये कुछ मूवमेंट्स करेंगे तो हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छे तरह से बढ़ती है। ये इनहेल करते हुए लाइक दिस, ये ठीक है। तो ये इसका था कि ये हमारी लोअर बॉडी पे ध्यान देता है और हमारी लोअर बॉडी को खोलता है, ओपन करता है। तो ये वार्म अप के रूप में आप कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने ये सेशन ज्वाइन किया, इसका पालन किया, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ मूवमेंट्स आप अपनी लाइफ में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको ले अपनाएंगे, ताकि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर अगर हम रोज करेंगे ना, तो हम में और जो पर्सन जो नहीं करता है उसमें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे फर्क देखा जा सकता है। हालांकि हम कर सिंपल ही रहे, पर कोई भी चीज नियमित भी अगर सिंपल वे में की जाए ना, तो वो आगे चल के बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती है। तो करने का उद्देश्य ये रहता है, पहले हम सिंपल को तो मास्टर कर लें, उसके बाद हम एडवांस करें। ओम अरहम। यस अशोक जी समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। आज ऐसा लग रहा था कि हम जो गुरु की एज वाले हैं सब शिष्य बने थे, और जो शिष्य की एज है वो अच्छे से गुरु का भी अपना फर्ज निभा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे ढंग से समझा रहे थे। उनके लिए एक पद्य गा के अपने समापन करेंगे। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आंखें कोमलता से बंद,
धन्यवाद। की हड्डी और गर्दन सीधी। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव का। ओम। और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कोमल जी, आप जी स्लोगन बोलेंगे उससे पहले 1-2 मिनट, 1 मिनट में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने आप भी योगा ट्रेनर है, आप अपने भतीजे को योगा सिखाते हुए देख रहे थे। आज भतीजे बुआ को सिखा रहा था भतीजा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसी बात नहीं है, हम छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमें गुरु है वो हमारे बड़े ही हों, छोटे लोगों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और श्रेयांश अभी उभरता हुआ नया योगा ट्रेनर है, तो निश्चित ही आगे जाके बहुत ही ये कमाल बहुत करे। प्रसन्नता हो रही होगी खुशी और आपसे आगे निकले आपका भतीजा। निश्चित रूप से ये आप आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेयांश के साथ यूं ही आगे बढ़ता रहे और एमपीके में भी फिर क्लास लेता रहे, अलग अलग टॉपिक्स पर नए नई चीजें हम लोगों को सिखाता रहे, सबको इसका फायदा मिले। बहुत ही अर्चना जी कुछ कहना चाहती है, हम स्लोगन बोलेंगे उससे पहले। अर्चना जी 1 मिनट, अर्चना जी बोलिए। नमस्कार। Yes. नमस्ते। बहुत ही सुंदर क्लास लिया और आपकी इस प्रवास को शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ कोमल जी, स्लोगन के साथ समापन। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। डांगे सर, आपको कुछ कहना है? यस। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास लिया, ऐसा ही निरंतर मिलते रहेंगे। शुभकामनाएं। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू श्रेयांश। ओम थैंक अरहम, ओम अरहम। थैंक यू वेरी मच डांगी जी। थैंक यू वेरी मच।